हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की सभी बातें हम जानेंगे। टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे इसके अंदर टेंजेंट होता क्या है। तो यहाँ पे बात करें टेंजेंट की, तो देखें, मान लो कोई कर्व ले लेते हैं हम। ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हम कोई कर्व ले लें, मान लो ये मैंने एक कर्व ले ली, ठीक है। अब इस पे हम टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट क्या होता है, कोई एक पॉइंट पे टच होती हुई जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे आप, टेंजेंट। ये टच होती हुई लाइन जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है भाई। आप इसको और थोड़ा सा सही बना सकते हैं, ये टच होके, बिल्कुल टच होके जाएगी ये लाइन, ठीक है। इस कर्व को ऐसे, ये मान लिया कर्व थी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कैसी भी कर्व है, ठीक है। इसको ये टच होती हुई जो लाइन जा रही है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ये है, मान लो ये इसको इस पॉइंट पे टच होके जा रही है। ये पॉइंट में ले लेता हूं, मान लो ए है, ठीक है। और इसके जो पॉइंट है वो x1 कोमा y1 है, x1 y1 है। इस पॉइंट पे ये इसको टच होते हुए जा रही है और इसको क्या बोलेंगे आप, टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑफ कर्व, ठीक है। अब यहां पे बात करें इस एंगल की, जो एक्स एक्सिस के साथ ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हम +1 में क्लास में भी सीख के आए हैं। ये मान लो थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो आप स्लोप की जब आप बात करते हैं स्लोप की, ठीक है। तो स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, ये क्या होगा, tan ऑफ थीटा। क्लियर है भाई। अब यहां पे बात करें हम डेरिवेटिव में, तो जो टेंजेंट है वो हम कैसे निकाल लेंगे, इसको आप लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे आप, dy बाई dx। क्लियर, इसी को बोलेंगे आप टेंजेंट ऑफ लाइन। अब यहां टेंजेंट ऑफ कर्व। अब यहां पे बात करें तो देखें, अगर बात नॉर्मल की जाए तो नॉर्मल क्या होगा, देखो ये जो लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, ठीक है, टेंजेंट जो ड्रॉ कर रखा है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली ये ऐसे, ठीक है, जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल इस टेंजेंट के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस पॉइंट से ही पास होता हुआ जाएगा भाई ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल। अब बात करें स्लोप, देखो ये जो dy बाई dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ने वाली है आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम बात करें इक्वेशन लिखने की, कोई लाइन है, मान लो किसी एक पॉइंट से पास होके जाती है और उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन लाइन की क्या होती है भाई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्या पढ़ के आए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात कर लें, जो एक पॉइंट से पास होके जा रही है और जिसका स्लोप m हो, वो मान लो पॉइंट जिससे पास हो रही है वो क्या है, पासिंग पॉइंट आपका, पासिंग पॉइंट जो है वो x1 कोमा y1 है। तो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये आप पढ़ के आ रहे हैं +1 क्लास में, ठीक है। अब यहां बात की जाए किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की, तो टेंजेंट में m की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, dy बाई dx, जो स्लोप है वो dy बाई dx। लेकिन देखो dy बाई dx जो है वो, ये जो स्लोप है ये इस कर्व पे इन जनरल है, ठीक है, जनरल स्लोप है। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ना इसका स्लोप, तो उस पॉइंट को इसके अंदर रखेंगे तब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। यहां पे बात करें हम, मान लो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, यहां पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट पॉइंट, किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वो आपने रखने हैं इसके अंदर, x1 y1 पे निकाल रहे हैं तो ये आप निकालेंगे, ठीक है। अब बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा भैया आपका, y माइनस y1, देखो ये पासिंग, इसकी अगर इक्वेशन लिखें हम तो पासिंग पॉइंट y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या आ गया, dy बाई dx एट पॉइंट x1 कोमा y1, ठीक है, और x माइनस x1, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पूरे चैप्टर में सारी बातें इन्हीं पे घूमने वाली है, ठीक है। अब बात करें नॉर्मल की, तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात कर ली जाए,
तो जो नॉर्मल है वो क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। आप इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ, नेगेटिव रेसिप्रोकल बोला ना मैंने, तो इस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए आप ये बात तो पढ़ के ही आ रहे हैं कि ये अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसका और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है ना। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, देखो एम एन जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल, मान लो मैं इसको एम एन से डिनोट कर दूं तो एम एन -1 अपॉन एम टी यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। भाई अगर हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में रिलेशन, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। जो तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने कर देना है। यहां पे अगर बात करें इक्वेशन लिखने की तो इक्वेशन भी लिख देंगे हम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल की बात की जाए तो देखो यहां पे अगर आप या तो ये करें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यहां लिख दें, यहां जो मैंने dy बाई dx लिखा है ना, या फिर क्या करें, नेगेटिव रेसिप्रोकल बोला है ना मैंने, तो इसको मैं क्या कह दूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको नेगेटिव लगा के और रेसिप्रोकल dx अपॉन dy, चेंज कर दिया ना भाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया इसका मैंने एट पॉइंट किस पे, x1 y1 पे। ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा किसका, नॉर्मल का, नॉर्मल का स्लोप हो गया ये x माइनस इंटू, ये इंटू में है x माइनस x1, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की। क्लियर है, ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब देखो एक बात और हम आपको समझाएं, तो अगर आपकी मान लो, अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई, यहां से देखिए आप, अब देखिए भाई यहां पे ये मान लो अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब देखें मान लो ये जो कर्व है इसके ऊपर ये टेंजेंट है और ये क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो क्या होगा, टेंजेंट टू द कर्व जो है अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 होगा, कब, जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो, ठीक है। दूसरा, अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, ये मान लो कर्व है अपनी, ठीक है, और ये एट पॉइंट ए x1 y1 पे है, तो टेंजेंट जो कर्व पे है वो पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो dx अपॉन dy जो है वो एट x1 y1 पॉइंट पे 0 होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी कह सकते हैं आप इसको, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो, ठीक है। देखिए अब यहां पे अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसकी इक्वेशन की अगर आप बात कर लें तो इक्वेशन देखो, अगर आपका ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये कोई ना कोई पॉइंट रहेगा, ठीक है। मान लो ये पॉइंट A है, तो इसकी इक्वेशन अगर हम बात करें, ये जो मैं अब इक्वेशन बता रहा हूं ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, अगर ये पैरेलल है ये लाइन किसके, वाई एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए हो जाएगी। ये a जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन किसकी, इस लाइन की हो गई ये इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है वो इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी बात करी जाए तो जो x एक्सिस के पैरेलल है ये, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मान लो ये यहां से यहां तक, ये इसका पॉइंट जो है ये कितना है, मान लो ये a, ये b है, क्या है ये b, ये b पॉइंट है y का, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू b। क्लियर है भाई, y इज इक्वल टू b, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b, और
जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a। जो आपने यहां पॉइंट लिया है, यहां पॉइंट लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आप ये और ऐड कर लेंगे बेसिक्स में। फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स। हमें फाइंड आउट करना है स्लोप्स किसके, टेंजेंट के और नॉर्मल के, टू द फॉलोइंग कर्व्स। नीचे कर्व्स आएंगी, उनके हमें स्लोप टेंजेंट के और नॉर्मल के फाइंड आउट करने हैं। अब यहां पे बात करें तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x का एट x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, इसका मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे चाहिए। और बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल की तो इसको निकाल लेंगे हम, उसके बाद क्या कर देंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां पे बात करें तो y इज इक्वल टू ये गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स, जो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यही तो बताया हमने आपको। तो यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स करेंगे तो देखो इधर क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया 6x माइनस 4 हो गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, यहाँ dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है। ये एट पॉइंट किस पे चाहिए, x इज इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो जहां x दिख रहा है वहां 2 रख देंगे तो ये कितना हो गया 8 आ गया। कितना आ गया 8। तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जो है वो कितना आ गया अपना 8। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 8। दूसरा हमें नॉर्मल का भी स्लोप बताना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो करो भाई, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ये टेंजेंट कितना आया 8, तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। यही तो अपने से फाइंड आउट करवाया था। क्लियर है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये भी ऐसा ही है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूनी 4 3 12, ये 11 आ जाएगा यहाँ से। तो स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, टेंजेंट किस पे है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप ये भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे है भाई ये। ठीक है, 8 जो आया है, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 2 पे, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना आया, एट x इज इक्वल टू 2 वो कितना आ गया 11। और स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो वो कितना आ जाएगा अपना -1/11, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव माइनस लगा के और उसको उल्टा कर देना है इसको नीचे। ठीक है, यही क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, 4x प्लस ये क्या हो गया 3 cos x। क्लियर भाई। अब हमें तो dy बाई डी एक्स किस पे चाहिए, एट x इज इक्वल टू 0 पे, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, ये तो 0 हो गया, और cos 0 पे कितना हो 3, cos 0 पे कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1, यहां से कितना आ गया 3। यानी कि आप लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 3। कितना आ गया 3, किस पे है ये, एट x इज इक्वल टू 0 पे है ये। क्लियर है भाई। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल का क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, एट x इज इक्वल टू 0 पे -1/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको देखते हैं, तो यहां से देखें तो y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x दिया है, एट x इज इक्वल टू π/6 पे फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 का 2 रहेगा, साइन स्क्वायर 3x तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे लिखेंगे,
साइन यहाँ कितनी बच गई 1, 3x पहले पावर का करेंगे, ठीक है, फिर साइन का करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्टिंग से 7 चैप्टर से शुरू कीजिए, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तो आप ये माने कि एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे करें तो साइन का करेंगे, ये तो पावर का किया है ना हमने यहाँ से यहाँ तक, तो अब साइन 3x का करेंगे तो साइन का होता है कोस, तो कोस 3x, फिर 3x का एंगल का करेंगे तो इनटू में 3 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 साइन 3x इंटू कोस 3x हो गया भाई। क्लियर है। अब देखो आप चाहें तो इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। क्या, इस 12 को मैं 6 इंटू 2 लिख लेता हूं, यानी कि इसका और इसका तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इसका नहीं किया। इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या कहता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये इस रूप में लिखा है तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो 6 रहेगा और इसको क्या लिख दें हम, साइन 2 थीटा। 2 और थीटा का काम कौन कर रहा है, देखो थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा है 3x, तो यहाँ 6x लिख सकता हूं ना मैं। क्लियर है भाई। अब हमें क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है किस पे, इसका स्लोप x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 6 रख दें, 6 इंटू साइन 6 इंटू पाई बाई 6, तो 6 से 6 कट गया, साइन पाई, साइन एन पाई पे क्या होता है, साइन पाई 1 पाई हो 2 पाई 3 पाई माइनस 1 पाई कुछ भी हो तो क्या होगा 0, तो यहां से क्या आ जाएगा ये 6 इंटू 0 0, तो इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो गया 0। आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट किस पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे वो कितना आया 0। और स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो ये तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे। अब नेगेटिव और रेसिप्रोकल तो 0 अपॉन कुछ भी नहीं, मान लो 1 है, 1 है या कुछ भी है नीचे। अब इसको चेंज कर देंगे, माइनस लगाएं या ना लगाएं, इसको चेंज कर देंगे तो 1 अपॉन 0 या समथिंग अपॉन 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। यहाँ क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी लिख दें या तो, या फिर नॉट डिफाइंड लिख दें, एक ही बात है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये थे इसके 3rd और 4th पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका 5th और 6th पार्ट देखेंगे, 6 पार्ट तक ही है इस क्वेश्चन में। देखिए x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा का टेंजेंट निकालना है हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कब, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। पैरामीट्रिक का फॉर्म क्या होती है, हमने आपको बताया था पहले भी 7 चैप्टर जब आपको पढ़ाया, इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये क्या होता है, एक बिचौलिए का काम करता है, ठीक है, इंटरमीडिएटर का काम करता है। यहाँ इंटरमीडिएटर का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, a इसका करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे, 3 आगे, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 2 रह गया, फिर कोस थीटा का करेंगे, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो ये आ गया भाई, यहां से इसको क्या लिख लेंगे हम, -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे y इसको करें तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने को, ये है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूं dy बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा a, और इसको करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इंटू, और फिर किसका करेंगे, साइन थीटा का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो ये क्या आ गया यहां से 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, यानी dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 फाइंड आउट करना है हमने। तो पहले dy बाई डी एक्स तो फाइंड आउट करें, तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा जब हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से। क्लियर है। यहाँ डी थीटा से डी थीटा अगर आप हटाते हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा, आपको काट के नहीं दिखाना है यहाँ, ठीक है। ये आ गया भाई, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दें, dy बाई डी थीटा कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू ये है -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से इसको सोल्व करें तो 3a से 3a कट गया, माइनस का बच गया,
कोस से एक कोस कट गया, इस साइन से एक साइन कट गया, यहां से क्या आया माइनस, यहां से साइन बचा, यहां से कोस बचा, तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन थीटा, माइनस टेन थीटा आ गया। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए कब, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू पाई बाई 4 तो टेन पाई बाई 4, यहां से कितना आया माइनस का 1, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना आ गया आपका -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो इसका क्या कर देंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस लगा के इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस का 1/1 1 ही आएगा, प्लस भाई माइनस उसका आएगा, माइनस यहाँ है, प्लस का हो गया और 1/1 1 हो गया। क्लियर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो ऐसा नहीं है 0 है 1 है इसके नीचे, ठीक है, नहीं तो ये इन्फिनिटी बनता। ये हो गया। अब इसको देखते हैं हम, सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू तो dx अपॉन डी थीटा, इसमें भी वही बात है भाई, थीटा जो है इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है एक तरह से यहाँ, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है ये भी, a थीटा का क्या हो गया 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, इसको करें dy बाई डी थीटा करें तो यहां से a ये 1 का 0 और कोस थीटा ये माइनस यहाँ ऑलरेडी लग रहा है, और यहाँ पे कोस थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस कर देगा इसको। क्लियर है। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कब आएगा जब dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से, वैल्यू dy बाई डी थीटा क्या है a साइन थीटा, और ये क्या है a 1 माइनस कोस थीटा, तो a से a कट गया, अब यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, देखिए अगर इसको सोल्व हो रहा है तो आप सोल्व कर ले, बाद में वैल्यू रख लेंगे, अगर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, वैसे ये जो स्टेप है ये काफी बार हम देख चुके हैं, बहुत बार आया है 7th चैप्टर में, तो हम कर ही लेते हैं इसको, अदरवाइज आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 यहां भी रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सही यहीं रख देंगे, और कुछ सोल्व करें तो इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख दें, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, वहां साइन 2 थीटा होता है तो हम थीटा थीटा करते हैं, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 बन जाएगा, 1 माइनस को ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, यहां से 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, यहाँ dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आया भाई आपका कोट थीटा बाई 2 आया, अपने को dy बाई डी एक्स की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा कोट ऑफ थीटा यानी कि पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ये पाई बाई 4 बन गया, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो कितना है भाई 1, वो कितना है 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है नॉर्मल वो कितना है, देखिए यहाँ पे जो है हम देखें यहाँ पे तो ये थीटा की वैल्यू है भाई ना कि एक्स की है, इसको आप सही कर लेंगे, ये क्या है थीटा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा की जगह लिखना है आपने, थीटा की जगह रखा है आपने, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे इसको। हाँ अब यहाँ पे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो वैल्यू कितनी है भाई, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और अगर आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2 0 एंड 3 0 आर एट राइट एंगल्स। देखो क्या कहता है, ये हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट, कौन से टेंजेंट, इस कर्व पे जो टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे 2 0 पॉइंट पे जो टेंजेंट है और 3 0 पे पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या है राइट एंगल बनाते हैं, ये हमने शो करना है, प्रूव करना है। अब एक बात देखें, अगर ये राइट एंगल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन टेंजेंट्स का वो क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, अगर ऐसा आ जाए तो प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन गिवन है अपने को कर्व 5x प्लस 6,
इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं हम 2 0 पे भी और 3 0 पे भी, और फिर क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो यहां पे देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड करें तो यहां क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से 2x आ गया, यहां से 5 आ गया, ठीक है। अब बात करें हम यहां पे dy बाई डी एक्स एट एक्स एट पॉइंट 20 पे, 20 पे निकालें तो कितना आएगा अपना, 2 इंटू एक्स का पॉइंट कितना है 2 -5, यहां से कितना आ गया -1 आया, ठीक है। इसको मैं m1 नाम ले लेता हूं, ये क्या कह दूं मैं, ये क्या आ गया अपना m1 लिख देता हूं इसको, ठीक है। और जो दूसरा dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एट पॉइंट 30 पे, इसको मैं नाम दे देता हूं m2, क्या नाम दे दूं m2, ठीक है। तो यहां से निकालें तो अब इसमें 3 रख देंगे, तो ये 2 इंटू 3 -5, ये कितना आया 1 आया। अब m1 और m2 का प्रोडक्ट करें, m1 और m2 का प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है, देखो -1 इंटू 1 कितना आया -1। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि ये क्या है, राइट एंगल बनाते हैं इन पॉइंटों पे। टेंजेंट जो है इस कर्व के, वो इस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये -1 आ गया तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि ये राइट एंगल बनाते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 आ गया, ये प्रूव होता है। ये था आपका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, इसमें 2 पार्ट हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, हमें उन सभी लाइनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनका स्लोप -1 हो, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ये। देखो ये कर्व जो गिवन है और ये मान लेते हैं टेंजेंट है, ठीक है, ये क्या है टेंजेंट है। तो कहता है हमें उन सभी लाइनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनका स्लोप इसने कितना दिया है -1, और जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किस पे, टू दी कर्व इस पे, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से, है ना। तो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए हमें स्लोप चाहिए और क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, पासिंग पॉइंट चाहिए, है ना। तो यहां पे बात करें तो पॉइंट फाइंड आउट करें तो इसके लिए y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1/x - 1 गिवन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं x - 1 की होल पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, dy बाई डी एक्स हो गया, इधर इसका करें तो -1 आ गया, x - 1 की होल पावर, एक कम और कर देंगे -2 हो जाएगा। अब अंदर का करेंगे तो 1 और इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ गया यहां से -1/x - 1 का होल स्क्वायर आ गया भाई। अब यहां पे देखें तो ये स्लोप जो है, एक स्लोप अपना ये आ गया कर्व से, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें ये आ गया, और यहां से क्या दिया इसने, स्लोप -1 दिया है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल रख देंगे भाई। ये भी इसी कर्व पे स्लोप की बात कर रहा है, ये भी, तो हम क्या करेंगे इनको इक्वल रख दें तो क्या होगा, तो देयरफॉर यहां से अगर हम बात करें तो -1/x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 1 के, -1 के, इसने गिवन है ना। हमें उन सभी लाइनों का इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका स्लोप -1 है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल ही होगा, एक ही उसी कर्व पे बात हो रही है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ जाएगा यहां से x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहां से ऐसा नहीं स्क्वायर को हटा दे सीधा और x - 1 इज इक्वल टू 1 लिखे, नहीं, स्क्वायर का उधर क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा और विद प्लस माइनस साइन जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया भाई, प्लस माइनस का 1 आया। तो अब मैं यहां बात कर लेता हूं, अगर x - 1 इज इक्वल टू, यहां +1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहां x - 1 इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस के साथ ले लिया, एक बार माइनस के साथ, ये रफली बताने के लिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वैल्यू की अगर हम बात कर ले तो कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। x की वैल्यू 2, यहां से x की वैल्यू 0, तो हमें y की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर लें क्योंकि हमें तो पॉइंट चाहिए ना, तभी तो आप
फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, देखो तो यहां से बात करें तो देयरफॉर y कितना है अपने पास, y है 1/x-1, तो यहां से वैल्यू रख देंगे तो 1/2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ये y की वैल्यू 1, यानी कि 1,2, एक तो पॉइंट ये आ गया। और यहां से बात करें तो यहां से y = 1/x-1, तो ये 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी पॉइंट आ गया 0 -1। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कितनी लिखी जाएगी, दो इक्वेशंस लिखी जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे बात करें तो देयरफॉर, अब बात करते हैं हम इक्वेशंस लिखने की, तो एक पॉइंट ये और स्लोप ये है ही, और एक पॉइंट ये और स्लोप ये है ही, इक्वेशन लिख देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लिखे भाई, इक्वेशन शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, जो पास करती है, पासेस थ्रो किससे, 1 2 से पास करती है, एंड हैविंग स्लोप, एंड स्लोप क्या है इसका, एंड हैविंग स्लोप, आप हैविंग स्लोप और लिख लें, हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप कितना है, -1 है, तो क्या हो जाएगी, y - y1 का मतलब 2 है, = m, देखो मैं अगर लिखूं तो y - y1 = mx - x1, यही होती है ना इक्वेशन, है ना। तो y - y1 पॉइंट क्या है अपने पास 2, और m की वैल्यू कितनी है -1, x - x1 की वैल्यू 1। अब इसको सोल्व कर दो, y - 2 = -x + 1, तो यहां से क्या आ गया, x + y = इस 2 को इधर ले जाएं, 3 बन गया। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, इस 3 को इधर भी ला सकते हैं। क्लियर भाई, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और दूसरी अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रो, जो पास करती है किससे, पासिस थ्रो, पॉइंट कितना है 0 -1, एंड स्लोप, हैविंग स्लोप कितना है -1, तो इसकी क्या बन जाएगी, y - y1 मतलब -1 है तो ये +1 हो जाएगा, = m, यानी -1, x - x1 0, तो यहां से y + 1 = -x, यानी कि x + y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0, हमें उन सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं जिनका स्लोप 0 है, और दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y = ये कर्व की इक्वेशन गिवन है अपने को। तो सेम बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही अब इसको देखेंगे। देखो कोई कर्व है और ये मान लो इस पे टेंजेंट है, ठीक है, तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और वो स्लोप क्या, इसने स्लोप दिया हुआ है 0, उसके इक्वल रखेंगे, और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद वो पॉइंट भाई पास करेंगे लाइन से, तो उसकी इक्वेशन हम लिख देंगे। स्लोप अपने पास होगा है 0 और पॉइंट भी होंगे, तो हम इक्वेशन लिख देंगे। तो यहां पे बात करते हैं, देखो y = क्या है अपने पास, 1/x² - 2x + 3 है भाई। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करें सबसे पहले, तो इसको ऊपर ही लिख लेता हूं मैं, इसको क्या हम ऐसे लिखते हैं, x² - 2x + 3 की होल पावर -1, ठीक है। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर रहे हैं हम, dy/dx निकाल रहे हैं, यानी कि स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं टेंजेंट का, ठीक है। और यहाँ पे इसने स्लोप 0 दिया है, तो इसका स्लोप और वो 0 इक्वल रखेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से dy/dx = सबसे पहले पावर का तो -1 आगे, x² - 2x + 3 एज इट इज, यहाँ -2 हो गया। अब अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ब्रैकेट लगा ले, x² का हो गया 2x, और इसका क्या हो जाएगा 2x का 2, 3 का हो जाएगा 0। क्लियर है भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2x - 2 अपॉन, देखो ये -2x - 2 अपॉन, इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये इसका स्लोप 0 है ना, तो 0 यहां से क्या है कि ये इसका स्लोप ये आया अपना, और उसका 0 है, तो इन दोनों क्या कर देंगे हम, इक्वल रखेंगे। तो -2x - 2
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, ये नीचे है तो ये सारा जाके उधर क्या हो गया 0। तो यहां से माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस भी खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ गया 1, x 1 आ गया तो y कितना आया, y निकाल लेंगे। x अगर 1 आया तो y की वैल्यू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 प्लस 3। तो यहां से y कितना आ गया 3 और 1 4, 1/2 आ गया भाई। पॉइंट क्या आ गया 1,1/2, ठीक है। और बस यही है, इसमें तो एक ही पॉइंट आएगा, x की वैल्यू कितनी आई, एक ही आई, तो पॉइंट एक ही आएगा। तो बस लिख दो इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसने लिखवाया था, जो भाई पॉइंट हमने निकाल लिए, स्लोप अपने पास है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब यहां तो एक ही है पॉइंट, पासिंग पॉइंट है ना, तो y माइनस y1 1/2। m कितना आया, इसका स्लोप कितना है 0 है, ये तो 0, x माइनस x1 1। तो ये तो सारा क्या हो गया 0 हो गया। y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। यही होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये था आपका थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये आप नोट डाउन कर लेंगे, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं, इसी तरह आप हमें बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।